बिहार में वोटिंग का शोर अब सियासी गणित में तब्दील हो गया है। एक पुराना ट्रेंड है जो हर बार चर्चा में आता है। जब भी बिहार में वोटिंग 60% पार करती है, लालू यादव का जादू चलता है। लेकिन सवाल है, क्या इस बार भी वही इतिहास दोहराया जाएगा या समीकरण बदल चुके हैं? दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीट पर 64.69% मतदान हुआ है, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। बिहार का वोटिंग पैटर्न देखें तो 60% से कम वोटिंग होने पर नीतीश कुमार को लाभ मिलता है, तो 60 पार होते ही लालू प्रसाद यादव का चमत्कार दिखता है। ऐसे में इस बार क्या होगा? 2020 की तुलना में करीब 8.5% ज्यादा वोटिंग इस बार हुई है, जिसके सियासी नफा और नुकसान का आकलन पार्टियां अपने अपने लिहाज से कर रही है। आपको बता दें कि CIR प्रक्रिया के बाद पहली बार बिहार में चुनाव हो रहे हैं। इस बार 2 चरण में चुनाव है, जिसमें पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब दूसरे चरण की 122 सीट पर 11 नवंबर को मतदान है। बिहार के वोटिंग पैटर्न को देखें तो 60% से कम मतदान नीतीश कुमार के लिए सियासी तौर पर मुफीद साबित होता है, तो 60% के पार होते ही लालू यादव का सियासी चमत्कार देखा जा सकता है। दरअसल बिहार की राजनीति हमेशा से ही जातीय और भावनात्मक समीकरणों पर टिकी रही है। 90 के दशक में जब लालू यादव ने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया, तब से लेकर आज तक राज्य की राजनीति में उनका वोट बैंक यादव और मुस्लिम समुदाय अहम भूमिका निभाता है। दिलचस्प बात यह है कि बिहार में जब भी वोटिंग का प्रतिशत 60 से ऊपर गया, तो RJD या लालू खेमे को ज्यादा फायदा हुआ है। उदाहरण के लिए 2015 के विधानसभा चुनाव में 56.8% वोटिंग हुई और महागठबंधन को भारी जीत मिली। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 57% वोटिंग के बावजूद NDA ने बाजी मारी, लेकिन कई सीटों पर लालू फैक्टर ने मुकाबला टाइट रखा। विश्लेषक कहते हैं, ज्यादा वोटिंग का मतलब है निचले तबकों और ग्रामीण इलाकों का अधिक मतदान, और यही वो इलाका है जहां लालू यादव की पकड़ सबसे मजबूत रही है। बता दें कि बिहार के पहले चरण के मतदान के बाद वोटिंग पैटर्न पर सियासी चर्चा तेज है। इससे पहले राज्य में सबसे अधिक मतदान साल 2000 के चुनाव में सामने आया था। तब पूरे बिहार में सर्वाधिक 62.57% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार करीब 64.69% वोटिंग हुई। वहीं बिहार की सियासत पिछले 2 दशक से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। एक तरह से नीतीश कुमार सूबे की सत्ता की दूरी बने हुए हैं, जिसके सहारे RJD और BJP सत्ता का स्वाद चखती रही है। हालांकि नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी जितनी बार हुई, बिहार में 60% से कम मतदान रहा। अक्टूबर 2005 में हुए बिहार चुनाव में कुल 45.85% वोटिंग हुई थी। नीतीश कुमार की अगुवाई में NDA ने बिहार में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। इसके बाद 2010 में 52.73% वोटिंग के साथ नीतीश के नेतृत्व में NDA को रिकॉर्ड बहुमत मिला था। 5 साल बाद 2015 में बिहार चुनाव में 56.91% वोटिंग हुई, तो नीतीश के नेतृत्व को महागठबंधन ने रिकॉर्ड बहुमत हासिल किया था। इसके बाद 2020 में हुए चुनाव में 57.29% वोटिंग हुई, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, लेकिन महागठबंधन ने कड़ी चुनौती दी। लेकिन अब तस्वीरें पहली जैसी नहीं रही। बिहार में लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने नई पीढ़ी के मुद्दे उठाए, रोजगार, पलायन और शिक्षा। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी का 10 लाख नौकरी वाला वादा युवाओं में गूंजा और वोटिंग प्रतिशत 58 के आसपास रहा। लेकिन अंत में सत्ता फिर NDA के हाथ में चली गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब वोटिंग प्रतिशत के साथ साथ वोट का मूड भी बदल रहा है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जो अक्सर नीतीश कुमार के पक्ष में जाती दिखी है। दूसरी ओर BJP का वोट शेयर शहरी इलाकों में मजबूत हुआ है, जो पारंपरिक लालू समीकरण को तोड़ता है। इसलिए अब 60% से ऊपर की वोटिंग अपने आप में लालू फैक्टर की गारंटी नहीं रही, लेकिन यह संकेत जरूर देता है कि जनता बदलाव के मूड में है। बिहार की सियासत में RJD भले ही 20 साल से सत्ता का वनवास झेल रही हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव को सियासी लाभ तभी मिला है जब बिहार में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। लालू यादव के नेतृत्व वाली RJD जब भी सत्ता में आई, बिहार में 60% से ज्यादा वोटिंग रही। लालू प्रसाद यादव पहली बार 1990 में मुख्यमंत्री बने थे। उस समय बिहार में 62.4% मतदान हुआ था। दरअसल इस बार का चुनाव कई वजहों से खास है। महागठबंधन एक बार फिर कोशिश कर रहा है कि यादव मुस्लिम वोट के साथ साथ पिछड़ों और युवाओं को भी जोड़ा जाए। तेजस्वी यादव लगातार जनता के बीच रोजगार और विकास के मुद्दे उठा रहे हैं। वहीं NDA यानी नीतीश कुमार और BJP का गठजोड़ सुशासन और महिला सशक्तिकरण को अपनी पहचान बना रहा है। तो बिहार का चुनाव एक बार फिर से उसी पुरानी लाइन पर 60% पार होते ही लालू का चमत्कार, लेकिन इस बार मुकाबला बराबरी का है। देखना होगा कि इतिहास दोहराता है या बिहार नया अध्याय लिखता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।